अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में है। तो फिफ्थ चैप्टर है ये वाला नया कोर्स केमिस्ट्री का, उसका चैप्टर फिफ्थ है एनर्जेटिक्स। उसके अंदर जो टॉपिक है आज का एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जानवरों के अंदर, वो प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर हो रहा होता है। इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी निकलती है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पिरेशन होती है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो ऑक्सीजन के बगैर हो रही होती है, चंद तरह के बैक्टीरिया और फंगस के अंदर हो रही होती है। स्टूडेंट्स, आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये क्या है। कि सर, रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है ना, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर की बात उस बंदे ने की है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इस प्रोसेस के दौरान कि हम जब सांस लेते हैं तो सांस के जरिए हमारे अंदर कई तरह की गैसेस जाती हैं, उसमें से ऑक्सीजन जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। जब वो ग्लूकोज टूटता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी बनती है। तो रेस्पिरेशन के दौरान, सांस लेने के दौरान हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। रेस्पिरेशन जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन है इंसानी बॉडी के अंदर। तो ये प्रोसेस जो है ना, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन in the presence of oxygen। तो सर, एरोबिक रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसके अंदर ये रिएक्शन होता है। ग्लूकोज को जब हम लोग तोड़ेंगे, ये टूटता है इन साइटोप्लाज्म तो दो पायरोविक एसिड बन जाते हैं। और एनर्जी निकलती है। और अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात उस बंदे ने यहां पर लिखी हुई है कि अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी तो वो आगे माइटोकॉन्ड्रिया में बात चलेगी, वरना साइटोप्लाज्म के अंदर इधर हम लोगों ने जो पायरोविक एसिड बनाया तो दैट्स ऑल। ये एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो फिर एरोबिक बन जानी है। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होने वाली रेस्पिरेशन को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होने वाली रेस्पिरेशन को एरोबिक कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो मिल गई है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिली है। तो जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, वाटर बन जाएगा और एनर्जी बन जाएगी। तो ये एक प्रोसेस हमें दिखाया हुआ है पूरे का पूरा रेस्पिरेशन का, कि उसमें एरोबिक भी आ गई और एनारोबिक भी आ गई। उस बंदे ने हमें बताया कि सर, ग्लाइकोलिसिस की अगर बात करें, मैंने ग्लूकोज लाइसिस, ग्लूकोज लाइसिस है ना, टूटना, ग्लूकोज का टूटना, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का टूटना उसे बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये प्रोसेस जो है, इसमें ये सामने बात बताई हुई है, इसमें कोई भेजे बताने वाली तो मेरा रहने की बात। ग्लूकोज का पायरोविक एसिड में टूटने के अमल को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है मामला। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का दो पायरोविक एसिड में टूटना, ग्लूकोज का दो पायरोविक एसिड में टूटना, C3H4O3 दो में टूटना, इन द
इस मामले में 2 एटीपी बाहर निकलते हैं और ये इंजाइम्स इसको करवा रहे होते हैं और ये साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। ये बड़े मजे की बात है। 2 एटीपी निकलते हैं जिसको मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऑब्जेक्ट अब्रेविएट है ये वाला। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो हमारी बॉडी इस एटीपी को तोड़ती है और इससे एनर्जी निकालती है। एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब खुराक हम लोग खाते हैं वो हजम हो जाती है हमारी बॉडी में और डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल हमारी हड्डी आंत में जज़ब होकर हमारे सेल तक पहुंचते हैं और वहां ऑक्सीडेशन होती है। ये खाई खुराक हमारे मुंह में मैदे से गई, मुंह से मैदे में गई, मैदे से छोटी आंत में जज़ब होकर खून में चलेगी, खून से एक एक सेल में चलेगी, सेल्स के ऊपर अंदर जाके इस खुराक की होती है ऑक्सीडेशन। वहां ये एटीपी में कन्वर्ट की जाती है। इस एटीपी को हम लोग तोड़ के ना अपनी एनर्जी की जरूरत पूरी करते हैं, एनर्जी नीड्स फुलफिल करते हैं। जो काम भी करना है हमने, दौड़ना, भागना, सोना, जागना, बोलना। कहता है कि खास तरह के जानदारों, खासतौर पर बैक्टीरिया की बात करें अगर हम लोग, तो उनकी बैक्टीरिया वगैरह के जैसे जानदारों के अंदर या एल्गा हैं या अपने फंगस हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ये मामला हो रहा होता है। रेस्पिरेशन जो होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एल्गा, बैक्टीरिया या आप फंगस की बात करें, उनमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये काम हो रहा होता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इस तरह की रेस्पिरेशन को बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें होता क्या है, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जिस तरह मैंने ये बोला ना, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वह ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में है। तो इस प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर 2 पायरोविक एसिड में तोड़ा जाता है प्लस एनर्जी, और पायरोविक एनर्जी क्या, 2 एटीपी, और ये अपना ऑक्सीजन नहीं है मिली, एरोबिक में थी, पायरोविक एसिड बन गया, आगे ऑक्सीजन मिली। एनारोबिक में है स्टूडेंट के आगे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है। ये एक फंजाई है जीस्ट, उसकी बात कर लें तो ये आगे एथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जी है जी अपना अपना जो कहते हैं कि ये एथानॉल कहते हैं, इसको एथानॉल कह रहे हैं, यहाँ फार्मूला लिखने को कोई मसला नहीं। ये आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन की एक एग्जाम्पल उस बंदे ने शो की हुई है। सर ये है जी एक एनारोबिक रेस्पिरेशन का मसला कि लिपिड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेंबर है। लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं। लिपिड के अंदर है जी, कहता है उसकी वो एक ऑर्गेनिक फूड है,
उसमें फैट है, वैक्सीज है, स्टीरोल्स होते हैं फैट्स के अंदर, लिपिड्स के अंदर। लिपिड्स की हमें बात बता रहा है बंदा। स्टीरोल है, इसमें फैट्स हैं, वैक्सीज आ जाती है, मोम वगैरह, ये तमाम चीजें होती है। ये लिपिड जो है ना एनर्जी का बहुत बड़ा जरिया। 1 ग्राम खाएंगे ना एनर्जी को तो हमें 9000 कैलोरीज एनर्जी मिलती है। 9000 कैलोरीज एनर्जी 1 ग्राम से मिलती है, लिपिड के 1 ग्राम खाने से। तो ये बहुत बड़ा एक सोर्स है एनर्जी का हमारे लिए। तो स्टूडेंट्स, कहने की बात यह है कि लिपिड जो है ना ये एक एनर्जी का जरिया है, जखीरा है हमारी बॉडी में। हाफ ऑफ आवर फ्यूल लिपिड से आता है। अबाउट हाफ ऑफ द फ्यूल लिपिड से हमारी बॉडी का हाफ फ्यूल बॉडी का वो लिपिड से आ रहा होता है। लिपिड से हम लोग ले रहे होते हैं। अगर हम ज्यादा खुराक खा लेते हैं हमारी जरूरत से, तो ज्यादा जो खुराक होती है वो लिपिड की फॉर्म में स्टोर हो जाती है एडिपोज सेल्स के अंदर। हमारी बॉडी के एडिपोज सेल्स हैं, उनमें लिपिड की फॉर्म में ज्यादा खुराक जो है ना खाई हुई, वो लिपिड बनकर स्टोर हो जाती है। हम एक्सरसाइज करते हैं या रोजे वगैरह रखते हैं, तो ये हमारी बॉडी को रोजों के दौरान ये एक्स्ट्रा जो हमारी लिपिड की फॉर्म में खुराक स्टोर हुई होती है, या ग्लूकोज हमारी बॉडी में जो ज्यादा ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हुआ होता है, उसको हमारी बॉडी यूज कर लेती है एज ए फ्यूल। ग्लाइकोजन जो है उस बंदे का बड़ा अहम पॉइंट है ये वाला, इज द प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोजन जो है ये मसल्स में और लीवर में स्टोर होती है। ये स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, स्टोर फॉर्म ग्लूकोज की है। इन एनिमल, प्लांट्स के अंदर स्टोर फॉर्म जो है ऑफ ग्लूकोज की है वो स्टार्च है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा। एनिमल में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की शक्ल में। वो मसल्स में स्टोर होता है, लिवर में स्टोर होता है, जबकि लिपिड जो है वो इंसान के एडिपोज सेल्स के अंदर स्टोर होती है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको सवाल आएगा। तो लिपिड जो है स्टोर होती है तो वो एडिपोज सेल्स के अंदर होती है। तो स्टूडेंट, ये आपको समझाना मकसूद था कि लिपिड या स्टीरोल या फैट्स या वैक्सीज जो होती है, ये एनर्जी का बहुत बड़ा जरिया है इंसानी बॉडी के लिए। 9000 कैलोरीज एनर्जी 1 ग्राम खाने से आती है। हाफ ह्यूमन बॉडी का फ्यूल जो है लिपिड से आ रहा होता है। ज्यादा खुराक हम लोग खाएंगे वो लिपिड की फॉर्म में स्टोर होके एडिपोज सेल्स के अंदर स्टोर हो जाती है। जब ग्लाइकोजन जो है वो मसल्स में और लिवर में स्टोर होती है, या ग्लूकोज की स्टोर फॉर्म होती है एनिमल्स के अंदर। जो स्टार्च है वो ग्लूकोज की स्टोर फॉर्म है अपने प्लांट्स के अंदर। हमारा खुराक के जो अज्जा है उनके बारे में दिखाया हुआ मामला है अपना। तो आगे स्टूडेंट्स ये जो अपना ऊपर है कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, इसमें देखिएगा
कि एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी रेस्पिरेशन की किस्म है जिसमें हम लोग सांस के जरिए ली हुई हमारी ऑक्सीजन जो है उसको इस्तेमाल करते हैं और ग्लूकोज को पहले साइटोप्लाज्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं 2 पायरुविक एसिड में। अगर तो हमें ऑक्सीजन मिल गई, आगे एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके यही पायरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड पानी और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 एटीपी बनते हैं, उसको हम लोग अपनी जरूरत के लिए तोड़ लेते हैं एटीपी को और अपनी सारे बॉडी के जिस्म के जिंदगी का काम करते हैं। ये ग्लाइकोलिसिस होती है जो एरोबिक रेस्पिरेशन का एक स्टेप है। ग्लूकोज की तोड़फोड़, ग्लूकोज को तोड़ना, ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म के अंदर एंजाइम की मदद से 2 पायरुविक एसिड में तोड़ा जाता है और उससे 2 एटीपी निकलते हैं। इस एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम लोग मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एरोबिक रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है, ये ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में 2 पायरुविक एसिड में टूटना और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में काम हो रहा होता है। सर ये किन में होता है? ये किसी एल्गा में होगा, किसी फंजाई में होगा, किसी बैक्टीरिया में होगा। तो ये जो रिएक्शन दिखाया हुआ है ये हमें किसी एल्गा का दिखाया हुआ है कि ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को 2 पायरुविक एसिड में तोड़ा है और उसमें तो जारी बात है ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये एल्गा या बैक्टीरिया, तो इनमें ये मामला जो है ना साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। लिहाजा इनके अंदर ये अपना पायरुविक एसिड जो है इसको एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये बहुत एक सस्ता जरिया है एनर्जी निकालने का और बहुत थोड़ी एनर्जी निकलती है, जस्ट 2 एटीपी निकलते हैं इसके दौरान। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान 36 एटीपी निकलते हैं एक ग्लूकोज से, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जस्ट एक ग्लूकोज से 2 एटीपी निकलते हैं। इतना ज्यादा फर्क है। कहता है हम लोग खुराक खाते हैं, लिपिड है वो लिपिड होती है, उसके अंदर फैट्स वगैरह होते हैं, स्टीरोल होते हैं, तो उसको हम लोग जब ज्यादा खा लेते हैं तो हमारी बॉडी के एडिपोज टिश्यू में लिपिड को स्टोर कर लिया जाता है। और अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज को ज्यादा ले लें तो वो हमारे जो है ना ग्लाइकोजन की शक्ल में लिवर और मसल्स में स्टोर हो जाती है। या हम फास्टिंग में होते हैं, फाके में होते हैं, रोजे की हालत में होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन होती है हमारी बॉडी की या लिपिड्स होते हैं वो यूज हो जाते हैं और हमारी बॉडी की एनर्जी की जरूरत पूरी होती रहती है। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का मेरा जो टॉपिक है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का। मैं उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।